दोस्तों, दुनिया भर में कुछ ही ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो पौराणिक और ऐतिहासिक सिद्धांतों को एक साथ जोड़ती है। ऐसा ही एक ब्रिज है, एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, विश्व का सबसे अद्भुत और सच्चे प्रेम का प्रतीक है राम सेतु, जिसे भगवान श्री राम के वानर सेना के द्वारा माता सीता को रावण से मुक्त करवाने के लिए बनाया गया था, ताकि वानर सेना के द्वारा समुद्र को पार किया जा सके। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राम सेतु के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि राम सेतु की सच्चाई क्या है और राम सेतु कितना किलोमीटर लंबा है और क्या यह सेतु अभी भी मौजूद है। इसके अलावा इस सेतु के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या राम सेतु सच में है। दोस्तों, राम सेतु का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका सीधा संबंध रामायण काल से है। इसीलिए कुछ विरोधी विचारधारा और कथित रूप से बुद्धिजीवी लोग इसकी मान्यता और हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, राम सेतु आज भी है और पानी में डूबा हुआ होने की वजह से यह सीधा दिखाई नहीं देता है। सैटेलाइट और गूगल मैप के द्वारा इसको देखा जा सकता है और आप इसे देख सकते हैं। कवि कालिदास के रघुवंश में राम सेतु का सच सामने आता है। इसके अलावा कई पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा ने राम सेतु के फोटो खींचे हैं, जिनमें साफ तौर पर राम सेतु का फोटो देखा जा सकता है। भारत के दक्षिण में धनुषकोटी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में समुद्र में 48 किलोमीटर लंबा यह सेतु साफ दिखाई देता है। अब चलिए जानते हैं कि राम सेतु कहां पर है। दोस्तों, आज भी कई लोग यह नहीं जानते हैं कि राम सेतु कहां पर है। तो मैं आपको बता दूं कि राम सेतु भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप पर स्थित है। इस सेतु का निर्माण पत्थरों के द्वारा किया गया है और आज भी यहाँ पर तैरते हुए पत्थर मौजूद हैं। अब चलिए जानते हैं कि राम सेतु की आयु कितनी है, यानी कि राम सेतु कितना समय पहले बना था। दोस्तों, वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण में राम सेतु की आयु की जानकारी पूरे विस्तार में दी गई है। रामायण के अनुसार राम सेतु की आयु देखी जाए तो यह लगभग 3500 वर्ष पूर्व बना था। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक मान्यताओं के अनुसार राम सेतु की आयु 7000 वर्ष से भी अधिक बताई गई है। वहीं समाज के एक अलग मत के लोग राम सेतु की आयु लगभग 17000 वर्ष पूर्व बताते हैं। दोस्तों, राम सेतु की आयु और भगवान राम का संबंध होने की वजह से यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि राम सेतु की आयु आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व ही सत्य प्रतीत होती है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि राम सेतु कितना किलोमीटर लंबा है। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा के अनुसार राम सेतु 48 किलोमीटर लंबा है। क्योंकि यह आधुनिक और वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित है, तो हम इसकी लंबाई 48 किलोमीटर ही मान सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि राम सेतु पुल कितने दिनों में बना था और राम सेतु की विशेषता क्या है। दोस्तों, राम सेतु पुल 5 दिनों में बना था। रामायण में इसका वर्णन मिलता है। राम सेतु पर कई शोध हुए और कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया और 1480 ईस्वी में यह चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह डूब गया। अब चलिए जानते हैं कि राम सेतु के बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम किसी विषय या वस्तु पर तब तक यकीन नहीं करते हैं जब तक उसे अपनी आंखों से देख ना लें। धर्म अध्यात्म से जुड़ी कुछ बातें भी इसी तरह की है। माता सीता को लंका से लाने के लिए श्री राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु क्या सच में कभी बनाया गया था या नहीं, ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही अहम प्रश्न था और वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रश्न का हल निकालने का पूरा प्रयास किया गया। विज्ञान की दिशा से देखें तो प्यूमाइस नाम का एक पत्थर होता है।
यह पत्थर देखने में काफी मजबूत लगता है, लेकिन फिर भी यह पानी में पूरी तरह से नहीं डूबता है, बल्कि पानी की सतह पर तैरता रहता है। कहते हैं कि यह पत्थर ज्वालामुखी के लावे के आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। इसी गर्म और ठंडे का मिलाप ही इस पत्थर में कई तरह का छेद कर देता है और प्यूमाइस पत्थर के छेदों में हवा भरी रहती है, जो इसे पानी से हल्का बनाती है, जिस कारण से ये डूबता नहीं है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे इन छिद्रों में पानी भरता है तो यह पत्थर भी पानी में डूबना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि भारत के रामेश्वरम से होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक पुल अवश्य ही बनाया गया था, लेकिन कुछ मील की दूरी के बाद इसके पत्थर डूब गए हैं। लेकिन हो सकता है कि वे आज भी समुद्र के निचले भाग पर मौजूद हो, लेकिन विज्ञान तो सिर्फ सबूतों पर ही विश्वास करता है, इसीलिए वैज्ञानिक रामायण को काल्पनिक मानता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।